My dear students, welcome you all in selection at the classes। आज इंडियन पॉलिटी में टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है और भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग अपने केस या मुकदमे को लड़ने के लिए अपना एक वकील रखते हैं और वही वकील हमारे केस को रिप्रेजेंट करता है कचहरी में, कोर्ट में या जज के सामने। तो वैसे ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के पास तमाम तरह के मुकदमे होते हैं, केस होते हैं। तो उस केस को देखने के लिए, कानूनी रूप से सलाह देने के लिए सरकार के भी वकील होते हैं। तो वैसे ही भारत सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो भारत के महान्यायवादी कहलाते हैं। वहीं अगर राज्य में बात करें कि राज्य में अगर किसी केस या कानूनी सलाहकार उनको लेनी हो तो राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, वो मध्य महाधिवक्ता कहलाते हैं। तो केंद्र सरकार के जो कानूनी सलाहकार होंगे वो महान्यायवादी कहलाएंगे और राज्य सरकार के जो कानूनी सलाहकार होंगे वो महाधिवक्ता कहलाते हैं। क्योंकि इनका भी वही सेम कार्य है कि गवर्नमेंट के तमाम तरह के केस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे आपने देखा 3 तलाक का मुद्दा है, या बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, या आरक्षण का मुद्दा है, रिजर्वेशन का मुद्दा है। तो ये तरह के जो कोर्ट में मुकदमे होते हैं तो उनकी देख रेख के लिए, उनकी निगरानी के लिए वकील रखे जाते हैं और वही वकील का नाम होता है भारत के महान्यायवादी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं। महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी से कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है प्रथम विधि अधिकारी। या इसे आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का ये कानूनी सलाहकार होता है या केंद्र सरकार का वकील होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी का पद उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में किसकी अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपने करेक्ट किया है, बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, यानी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाग में। वहाँ तो था आपका कि अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपने देखा किस में, 76 में, लेकिन यहाँ पे भाग है, तो भाग किस भाग में। ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी है एंड डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी बताइए कौन ऑप्शन होगा। तो महान्यायवादी का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, इसलिए जो भी केंद्र की हमने बात कही, तो केंद्र जो है जो भी चीज़ें आएंगी वो भाग 5 में ही आएंगी। केंद्र की सारी चीज़ें भाग 5 में, यानी केंद्र भाग 5 में। क्षेत्र संघ जो होते हैं उसके राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है भाग 1 में किया गया है। भाग 2 में आती है नागरिकता, और भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए में आपको दिया गया है मौलिक कर्तव्य। आपने देखा तो भाग 5 में जो है यहाँ पे देखा गया है आपका कि भाग 5 में दिया गया है महान्यायवादी के बारे में, यानी केंद्र सरकार के में। और भाग 6 में जो दिया गया है राज्य के बारे में। सॉरी, यहाँ देखिएगा हमने बताया था भाग 4, लेकिन जो भाग आपका 6 होगा वो किसके बारे में होगा, राज्य के बारे में होगा। और भाग 5 क्या है, केंद्र के बारे में है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5वां है कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है? कानून को सलाहकार देता है, जानकारी देती है।
तो CAG है, सुप्रीम कोर्ट जज है, महान्यायवादी हैं, या कौन है? तो जो कानूनी सलाहकार होता है, जो किसी सरकार का वकील होता है, वो कौन होगा? महान्यायवादी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार तो महान्यायवादी हो गया, लेकिन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? जो राज्य को कानूनी सलाहकार देता है, कानूनी सलाह देता है, एज ए वकील कार्य करता है, एडवोकेट कार्य करता है, तो वो आपका यहाँ पे होगा महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी जो होंगे वो नियुक्ति कौन करेगा? पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या डी? तो इसमें महान्यायवादी की जो नियुक्ति होगी वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति महोदय किसके सलाह पे? तो यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता। अगर मान लीजिए आपको महान्यायवादी बनना है तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है आपके पास। राष्ट्रपति के समान योग्यता होनी चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री के समान योग्यता होनी चाहिए, या सख जज के नहीं, सख नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा यहाँ पे SC है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, इनमें से कोई नहीं। तो महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर जो बनने की योग्यता है वही महान्यायवादी बनने की योग्यता होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता होती है? अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला योग्यता तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि 5 वर्ष या अधिक हाई कोर्ट में जज हो। अगर वो भी नहीं है तो 10 वर्ष वकील रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति के संज्ञान में विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको निम्न कंडीशन हमने बताया। पहला कंपलसरी है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना ही चाहिए। बाकी 5 वर्ष या अधिक हाई कोर्ट में जज रहा है तो उसकी योग्य हो चुका है। अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहा हो तब भी काम चल जाएगा। या अगर ये भी नहीं हो तो हमारे जो महामहिम है राष्ट्रपति महोदय ने अगर कह दिया तो उनको जो है महान्यायवादी के पद के लिए योग्य माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देश के किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार किसे है? यानी किसी भी न्यायालय में, चूँकि केंद्र सरकार के जो मामले होते हैं कई राज्यों में कई शहरों में होते हैं, तो जज के किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार किसे होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन हमने आपके पास दिया है यहाँ पे। तो महान्यायवादी ही एक ऐसा पद है जो कि देश के किसी भी न्यायालय में जा करके केंद्र सरकार की तरफ से वो न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 10 के संसद के सदस्य नहीं रहते हुए भी संसद की किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार किसे होता है? सदस्य नहीं है लेकिन संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में भाग ले सकता है, कार्यवाही में बैठ सकता है, बोल सकता है। वह कौन सा ऐसा पद है? कैग है या महान्यायवादी है या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से जो पद है वो है महान्यायवादी का पद। चाहे वो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसमें बैठ सकता है, या फिर संसद की जो समितियां बनती हैं उस समिति के सदस्य भी ये बन सकता है। तो महान्यायवादी जो होता है एक ऐसा पद है जो कि संसद सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये संसद के सदस्य नहीं रहते हुए कर सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सदस्य नहीं है तो वोट कैसे देगा, इसलिए इसको पार्लियामेंट यानी संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, वर्तमान महान्यायवादी हमारे यहाँ कौन है? तो इंडिया का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी के वेणुगोपालन इज राइट। के वेणुगोपालन वर्तमान में महान्यायवादी का कार्य है, देख रहे हैं। और कौन है, कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं ये, 15वें नंबर के। अगर पहले का बात की कि पहला कौन था तो एम एस शीतलवाड़ जी थे। एम एस शीतलवाड़ जो थे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे।
और ये भी जो है के वेणुगोपाल 15वें अटॉर्नी जनरल हैं 15th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र जो है किसे दे सकते हैं? अगर उनको समय से पहले अगर जाना हो, त्यागपत्र देना हो, किसे दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन है। तो महान्यायवादी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। तो आपने देखा कि नियुक्ति भी कौन करता है इनका? राष्ट्रपति महोदय करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, और महान्यायवादी जो त्यागपत्र देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को ही देगा। और महान्यायवादी के कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल हमने क्वेश्चन में अगर नहीं था कहीं पे, तो अगर आप देखेंगे कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में हमारा संविधान मौन है। यह कोई कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक चाहेंगे तब तक ये महान्यायवादी का पद धारण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी का पद होता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ आपने इसमें देखा कि हमारे जो महान्यायवादी होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये भाग 5 में इनको रखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन किया गया है। और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी कहे जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, या भारत सरकार के कानूनी सलाहकार भी होते हैं। नियुक्ति इनकी कौन करता है? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि इसका कार्यकाल क्या होगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल होता है। और अगर हम बात करें कि इनका त्यागपत्र किसे देते हैं, ये तो त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अभी आपने इनके जो है उसके बारे में डिस्कस किया कि योग्यता, तो योग्यता अगर न्यायाधीश बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही योग्यता इनको होनी चाहिए। और 3-4 क्वेश्चन है, ये है कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ये सारे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं। पूछता है कि वह कौन सा ऐसा पद है जो कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए संसद में भाग लेने का अधिकार है, तो यही आपके महान्यायवादी हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।